एसटी नो वोट, नो एसटी नो वोट, नो एसटी नो वोट। ये नारा है कुर्मी समाज का घाटशिला उपचुनाव के लिए। यानी कि कुर्मी समाज को अगर एसटी का दर्जा नहीं मिलता है तो वह घाटशिला उपचुनाव में वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। सीधे तौर पर कहें तो वे किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे, वोट का सीधा बहिष्कार करेंगे। इसका सीधा असर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम और उसके उम्मीदवार पर पड़ने वाला है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कुर्मी समाज घाटशिला में वोटों का बहिष्कार कर देता है तो आखिर जेएलकेएम के उम्मीदवार रामदास मुर्मू को वोट देगा कौन? अब इस पर विस्तार से बात करें। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। कुर्मी समाज की एसटी सूची में शामिल होने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। अब समाज आर या पार के मूड में है। रेल टेका आंदोलन के बाद कुर्मी समाज अब आंदोलन का दूसरा तरीका अख्तियार कर रहा है। इसकी शुरुआत घाटशिला उपचुनाव से हो चुकी है। घाटशिला विधानसभा के कुल 93 कुर्मी बहुल गांवों में नो एसटी नो वोट अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की अगुवाई कर रहे युवा कुर्मी आंदोलनकारी अमित महतो का कहना है कि विधानसभा क्षेत्र के 93 कुर्मी बहुल गांवों ने वोट का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। कारण साफ है, अगर कुर्मी जाति को एसटी सूची में शामिल नहीं किया गया, कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में स्थान नहीं मिला और अलग धर्म कोड की मांग को नजरअंदाज किया गया तो घाटशिला में कुर्मी वोट एक भी नहीं पड़ेगा। अमित महतो का कहना है कि बीते 75 वर्षों से एक बड़े समाज की मांगों को न सुनना लोकतंत्र का अपमान है। ऐसे में वोट देने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इस नो एसटी नो वोट अभियान को सफल बनाने के लिए गांव-गांव में हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, ग्राम सभाएं आयोजित की जा रही है और समाज के सामाजिक राजनीतिक अगुवाओं के साथ बैठकें भी की जा रही है। आंदोलनकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। अगर 15 दिनों में सरकार से सकारात्मक जवाब नहीं मिला तो घाटशिला में लगभग 12% कुर्मी वोटर वोटिंग से पूरी तरह दूर रहेंगे। अमित महतो ने लोकतंत्र 19 से कहा कि यह उपचुनाव तो सिर्फ ट्रेलर है। अगर सरकारों ने इस चेतावनी को हल्के में लिया तो आने वाले बड़े चुनावों में कुर्मी समाज किसी भी पार्टी या उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेगा। सबको मेरा झारखंडी जोहार। अभी कुछ रिपोर्टर बंधु और हमारे बहुत सारे ऐसे पब्लिक हैं जिनका कॉल्स आ रहा है और वो पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि कुर्मी समाज घाटशिला उपचुनाव में आक्रोशित है और वोट बहिष्कार जैसे डिसीजन भी लेने के लिए उतारू है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी जनता, हमारे समाज के सभी प्रबुद्ध लोग, युवा साथी, महिलाएं और सभी रिपोर्टर बंधुओं को मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरा समाज, कुर्मी जनजाति समाज, पिछले 75 सालों से अपने डिमांड को लेके एसटी लिस्ट में अपने समाज को सूचीबद्ध कराने को लेके, जो कि 6 सितंबर 1950 से हमारी समाज एबोरिजिनल ट्राइब में था। 6 सितंबर के दिन ही शेड्यूल ट्राइब वर्ड को अमेंडमेंट किया गया और एक नया लिस्ट बना, उसमें हमारे कम्युनिटी को वहां से छोड़ दिया गया। तो उस दिन से लेके आज तक पिछले 75 सालों से हमारा समाज आंदोलनरत है और इस उपचुनाव में हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि नो एसटी नो वोट के तहत, कैंपेन के तहत, कि 3 बार हम लोगों ने रेल टेका किया, 2022, 2023 और 2025। लेकिन इतने बड़े आंदोलन के बाद भी सरकार ने, ना राज्य सरकार ना केंद्र सरकार ने कोई सकारात्मक पहल नहीं की, वार्ता करने की कोशिश नहीं की। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं सभी युवा कि कम से कम एक डायलॉग हो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ अपने मांगों को लेके, और तीनों मांगों में से एसटी इंक्लूजन, 8वीं अनुसूची में कुड़माली भाषा को सूचीबद्ध कराना और सारना धर्म कोड, तीनों में से कोई एक डिमांड में कम से कम इस उपचुनाव में आगे बढ़ाए। और अभी अगर एसटी इंक्लूजन को लेके अगर बहुत ज्यादा मतलब आक्रोशित है पूरा झारखंडी समाज तो हमारा भाषा को कम से कम आगे बढ़ाए। और हमारा भाषा क्यों हो, कुड़ुक और कुड़माली तीनों के लिए आगे बढ़े और इसको सकारात्मक पहल करते हुए 15 दिन के अंदर वार्ता हो। उसके बाद अगर वार्ता नहीं होती है तो फिर समाज पूरा स्वतंत्र है घाटशिला उपचुनाव में, जो अपना वोट बहिष्कार करना चाहती है, नोटा में देना चाहती है, किसी को देना चाहती है, ये पूरी तरह से स्वतंत्र है। और अगर हमारी वार्ता हो जाती है तो वार्ता होने के बाद हम लोग मानेंगे कि इस संवैधानिक स्ट्रक्चर में पब्लिक के डिमांड या फिर पब्लिक जो आवाज उठा रही है उसको सरकारें, राज्य सरकार या केंद्र सरकार उस पर सुनती है और उस पर वार्ता करती है। तो ये रीजन है हम लोग का इस घाटशिला उपचुनाव में नो एसटी नो वोट कैंपेन के तहत।
और मैं निवेदन भी करना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि जितने भी हमारे समाज के लोग हैं आगे बढ़ के हस्ताक्षर अभियान हम लोग चला रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान में आप लोग साइन करें, उसको हम लोग डीसी और निर्वाचन आयोग को देने का काम करेंगे ताकि हमारा जो एक आवाज है समाज का, एक वॉइस जो है वो उठ के सामने आए कि समाज आक्रोशित है अपने डिमांड को लेके। सबको मेरा झारखंडी जोहार। लेकिन कुर्मी समाज के इस निर्णय का सबसे बड़ा राजनीतिक नुकसान जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जेएलकेएम मुख्यतः कुर्मी पार्टी ही मानी जाती है। खुद जयराम महतो ने कुर्मी आंदोलन में खुलकर समर्थन दिया था, जिससे यह संदेश गया कि पार्टी कुर्मी अस्मिता की प्रतिनिधि है। मगर अब यही कुर्मी समाज वोट का बहिष्कार कर रहा है और दूसरी ओर आदिवासी समुदाय जो पहले जेएलकेएम की ओर झुकाव रखता भी था, वह अब कुर्मी आंदोलन के विरोध में खुलकर सामने आ गया है। ऐसे में घाटशिला की एसटी रिजर्व्ड सीट पर जेएलकेएम उम्मीदवार रामदास मुर्मू के लिए ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। एक तरफ कुर्मी समाज के वोट गायब हैं, दूसरी ओर आदिवासी वोटों का भरोसा भी टूट चुका है। सवाल अब सीधा है, जब दोनों मोर्चे से समर्थन खिसक चुका है तो रामदास मुर्मू को वोट देगा कौन? क्या घाटशिला में ये उपचुनाव जेएलकेएम के लिए राजनीतिक पराजय की पटकथा लिख देगा? और क्या सचमुच रामदास मुर्मू की जमानत जब्त होने तक बात पहुंच जाएगी? अब इस पूरे वीडियो पर, इस रिपोर्ट पर आपके क्या विचार है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी रिपोर्ट पसंद आई हो, ये विश्लेषण पसंद आया हो, तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।